नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एमएलए सुरेंद्र मेहता ने बिजली संकट को लेकर चिंतित, केस्को एमडी से करी मुलाकात। कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मेहतानी ने बिजली संकट को लेकर कानपुर केस्को एमडी नेहा जैन से भेंट करी है और एक ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराने की मांग की है। इस दौरान उनके साथ पार्षद और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक सुरेंद्र मेहतानी ने कहा कि इस समय नीट सहित कई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम चल रहे हैं। कानपुर के डीएम ने की अपील की है कि सभी 1 बजे से 4 बजे तक अपने घर में रहें, लेकिन अगर बिजली नहीं आएगी तो फिर कोई घर में कैसे रहेगा। इन्हीं सब बातों को रखते हुए केस्को एमडी से समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की है। विधायक ने खुली चेतावनी दी है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अगर कोई भी आम जनमानस परेशान होगा तो वह साथ नहीं बैठेंगे। वहीं केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि बिजली विभाग से संबंधित सभी कार्यों में काम चल रहा है। विधायक की जो मांगे हैं उन पर काम किया जाएगा। विधायक जी, आज केस्को एमडी से मुलाकात करिए, क्या समस्या थी, क्या बात? देखिए, बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी करा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इतनी कठिनाई आ रही है। मैं 8 महीने पहले जब भद्दर सर्दी थी उस समय लगभग मैं आया था और एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की फॉल्ट और कटौती हो रही है, जिस पे इन्होंने बताया। एमडी साहब से मिलने आया, जनता के आक्रोश से उन्हें मैंने अवगत कराया और हमने कहा कि हम जनता को उसके हाल पर किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हमें इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और जो निष्कर्ष निकल करके आया उसमें यह हुआ कि हम प्रत्येक सब स्टेशन पर जो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो लोगों को सही जवाब नहीं देते और बल्कि उल्टा भड़का देते हैं, उनको हटा के उन पर कार्रवाई करके और उन पर नए अधिकारियों को बैठा लें। तो नए अधिकारियों को भी बैठाने की उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि 8 से 1 बजे रात तक अधिकारी बैठेंगे। वो वहाँ पर उनके नामों को पब्लिश किया जाएगा, उनके टेलीफोन नंबर पब्लिश किए जाएंगे और लोगों की कंप्लेंट को वो भी नोट करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। और कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए जो लोकल स्तर पर फॉल्ट हो रहे हैं, पता लगा आपूर्ति हो रही है लेकिन लोकल फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाइए, नहीं तो ट्रांसफार्मर की वजह से फॉल्ट हो गया। और वो फॉल्ट जुड़ने में ठेला गाड़ी से लोग जब इधर से उधर जाएंगे, वो भी बेचारे हमारे परिवारों के लोग हैं, वो इस भद्दर गर्मी में जहाँ बिजली ना आ रही हो वो ठेला लेकर जाएंगे तो समय लगेगा। उसके लिए उन्होंने गाड़ी के लिए हमने कहा कि हर सब स्टेशनों पे जहाँ पर ये संकट है वहाँ पे कम से कम गाड़ी तुरंत वहाँ सुनिश्चित की जाए, जिससे वो फॉल्ट गाड़ी से बनाए। ये भी तय हो गया है। ये भी तय हो गया है कि ट्रांसफार्मर की जो ट्रॉलियाँ हैं उनको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक दिन में 6 से 7 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा उसको भी आप चिन्हित करके जहां सबसे ज़्यादा फॉल्ट है, जैसे हमारी गुजैनी है, बर्रा है, दबौली है, रतनलाल नगर है, पनकी है, नारायणपुरवा है, रावतपुर है, विजयनगर है, शास्त्री नगर है, मसवानपुर है, ऐसे ऐसे कुछ खास क्षेत्र, तात्या टोपे नगर है, रविदासपुरम है, कुछ ऐसे खास क्षेत्र हैं कि जहाँ पर संकट ज़्यादा है उनको इन्होंने चिन्हित किया हुआ है। उस पर मैंने कहा कि आप अतिरिक्त फोर्स की भी, ट्राली की भी और ट्रांसफार्मरों की क्षमता को बढ़ाने की अविलंब इसको करिए और घंटों के हिसाब से करिए। जी, जैसे मैंने आपको पहले अवगत कराया था कि हमारे कुछ सब स्टेशंस जो दक्षिण कानपुर के हैं वो ट्रांसमिशन के सब स्टेशन के इफ़ेक्ट होने की वजह से ज़्यादा समस्या वहाँ पे खड़ी हुई है। इसके लिए आज माननीय विधायक जी गोविंद नगर ने मुझसे मुलाकात करके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो हमें ऑलरेडी 19-12 के माध्यम से पता चलती, पर उनके माध्यम से भी हमें और बाकी उनके साथ जो अन्य पदाधिकारी थे उनके द्वारा हमें और ज़्यादा विस्तृत में बताया गया और एक सार्थक चर्चा करके हम लोग ने कुछ अच्छे सल्यूशंस निकाले हैं। इनको कम्युनिकेट भी किया गया है। हम लोग जो भी प्रॉब्लमेटिक सब स्टेशंस हैं उनमें डेडिकेटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रहे हैं और यहाँ पे जो CUGL के साथ नेसेसरी कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं, बट उनको एक विधिक तौर पे एक लेटर भी हम लोग देंगे जिससे आगे कहीं पे भी इस प्रकार की समस्या ना आए। साथ ही प्रत्येक सब स्टेशन जो प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे ई-रिक्शा की व्यवस्था भी करें ताकि जल्दी से जल्दी जो लोगों की फॉल्ट्स हैं उनको अटेंड किया जा सके। कई बार ये देखा गया जहाँ बड़े फॉल्ट हो जाते हैं वहाँ पे तो मैन पावर इकट्ठा लग जाता है, लेकिन जो आम कंप्लेनेंट्स होते हैं उनके पास नहीं, उनकी कंप्लेंट नहीं सॉल्व हो पाती, उसके लिए किसको करना है?
सारी ही समस्याएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और छोटी से छोटी समस्या भी कम से कम 10-15 लोगों को तो अफेक्ट करती है, तो वो हमारे लिए प्रायोरिटी है और उनको हम लोग बिल्कुल समय से करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और 19-12 पे जब हम शिकायत करते हैं तो वो हमारे लेवल तक या लखनऊ लेवल तक भी दिखती है, उसकी सतत मॉनिटरिंग होती है, एक एक कंज्यूमर से बात करी जाती है, उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। मैम दक्षिण की मेन बात करी जाएगी तो वहाँ पे क्या आपको समस्या आ रही है और किस तरीके से आप लोग उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं? जी, जो दक्षिण की जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन की जो समस्या आ रही है उसमें ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो आई थिंक अगले कुछ 5-10 दिनों में वहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। तब तक हम लोग ने अपनी एक ऑल्टरनेटिव लाइन जो पुरानी पड़ी हुई थी उसको हम लोग ने री एनर्जाइज किया है। तो कल रात में हम लोग ने जो शेड्यूल दिया था रोस्टरिंग का, उससे कम हम लोग ने शेड्यूल रोस्टरिंग करी है। प्रयास ये है, आज भी हम लोग कुछ और तकनीकी सोल्यूशंस इसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें रोस्टरिंग ना करनी पड़े, और अगर कोई इंडिविजुअल समस्याएं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। मैम कोई अपील करना चाहेंगे कानपुर की जनता से? मैं बिल्कुल ये अपील करना चाहूँगी सभी लोगों से, आप सभी मेरे भाई हैं बहनें हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया मैं भी आपकी कानपुर की ही निवासी हूँ, तो आपसे अपील है कि यदि आपके घर में या आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में लाइट नहीं आ रही है तो कृपया करके सब स्टेशन पे जमावड़ा ना बनाएं। इस प्रकार से जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ अभद्रता पूर्वक ना करें बर्ताव। जैसे आज भी अखबार में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे सब स्टेशन पे पथराव कर दिया या कुर्सी तोड़ दी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम लोग को, कानपुर वासियों को शोभा नहीं देती है। हम लोग तहजीब के लिए जाने जाते हैं। कानपुर के लोग कभी भी तू तड़ाक करके बात नहीं करते। तो इस शहर के हम लोग सभी लोग हैं जो प्राचीनतम शहर है, तो वहाँ पे हम लोग को भी धैर्य का परिचय देना चाहिए। हम लोग इससे कहीं ज़्यादा बेकार स्थिति में रह चुके हैं, और आप और मैं दोनों ही इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में हम लोग पहले रहते थे, और अब हम लोग को अच्छी बिजली की आदत हो चुकी है कानपुर में भी, और परंतु थोड़ा सा भी व्यवधान होता है तो वो अधिक प्रतीत होता है। तो इस संघर्ष के समय में हम सभी आपके साथ हैं। कैस्को आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, पर आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करम कसौटी न्यूज। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah. Ma, extra class.